हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग रीजनिंग का एक नया टॉपिक देखने जा रहे हैं जिसका हम बेसिक पढ़ेंगे। वो टॉपिक है सिटिंग अरेंजमेंट। सिटिंग अरेंजमेंट भी ऑलमोस्ट सब एग्जाम्स में आता है, चाहे वो एसएससी का एग्जाम हो, सीजीएल एग्जाम, एसएससी सीजीएल हो, एसएससी सीएचएसएल हो, आपका बैंकिंग का एग्जाम हो, और जितने भी नॉन टेक्निकल एग्जाम्स होते हैं उसमें रीजनिंग का सिटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन आता है। और सिटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन करने का एक एडवांटेज है, अगर हम सिटिंग अरेंजमेंट बना लेते हैं तो सिटिंग अरेंजमेंट से कम 5 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। एक अरेंजमेंट बनाने के बाद 5 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो ऑन एन एवरेज एक क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने में लेस देन 20 सेकेंड्स लगते हैं। और बहुत ही इजी टॉपिक है, बहुत ही इजी टॉपिक है जिसको हम देखेंगे। और सिटिंग अरेंजमेंट में कोई कंसेप्ट नहीं है, सिटिंग अरेंजमेंट में कुछ कंसेप्ट नहीं है, कुछ बेसिक्स हैं जिसको हम लोग देखेंगे। कुछ टर्म्स यूज होती हैं, कुछ टर्म्स यूज होती हैं जैसे है, मान लो फर्स्ट है लेफ्ट एंड राइट। लेफ्ट एंड राइट, लेफ्ट एंड राइट का मतलब सपोज दैट P यहां बैठा हुआ है। P अगर यहां बैठा हुआ है तो हमें पहले ये मानना पड़ेगा कि किस तरफ फेस कर रहा होगा, वो क्वेश्चन में दिया होगा। सपोज दैट इट इज फेसिंग टुवर्ड्स नॉर्थ, हम मान लेते हैं टुवर्ड्स नॉर्थ। ये क्या कर रहा है, नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ टुवर्ड्स फेस करके बैठा हुआ है। टुवर्ड्स इसकी जो फेस है, फेस टुवर्ड्स नॉर्थ है, मतलब इस तरफ उसका फेस है। तो P का ये इस तरफ वाला जो पोर्शन हो गया वो हो गया राइट, और इस तरफ वाला हो गया आपका लेफ्ट। ये हो गया उसका राइट हैंड, ये हो गया उसका लेफ्ट हैंड। अगर P की फेसिंग ये है, P की फेसिंग ये है, P यहां बैठा हुआ है, तो ये पोर्शन हो गया उसका राइट और ये वाला पोर्शन हो गया उसका लेफ्ट। समझ में आ रहा है? P का ये वाला पोर्शन हो गया राइट, ये वाला पोर्शन हो गया लेफ्ट, मतलब फेसिंग टुवर्ड्स साउथ। समझ में आ रहा है? साउथ में बैठा हुआ है, सोचो साउथ में बैठा है अगर, तो उसकी डायरेक्शन क्या होगी, उसका फेस ये हो गया लेफ्ट हैंड राइट हैंड। अगर नॉर्थ में फेसिंग है, नॉर्थ की फेसिंग राइट हैंड और लेफ्ट हैंड, ठीक है ना, लेफ्ट एंड राइट। अगर सर्कुलर अरेंजमेंट में बैठा है, सर्कुलर अरेंजमेंट में बैठा है और P क्या है, सेंटर की तरफ फेस किया हुआ है, P क्या है, सेंटर की तरफ फेस किया हुआ है, तो ये हो गया उसका राइट और ये हो गया उसका लेफ्ट। क्लियर है? क्लियर है? बहुत इजी कॉन्सेप्ट है। राइट मतलब राइट हैंड, लेफ्ट मतलब लेफ्ट हैंड। तो फर्स्ट है लेफ्ट एंड राइट, फिर सेकंड है इमीडिएट लेफ्ट एंड राइट। इमीडिएट लेफ्ट एंड राइट। इमीडिएट लेफ्ट एंड राइट का मतलब P के जस्ट लेफ्ट में या P के जस्ट राइट में, P के जस्ट राइट में या P के जस्ट लेफ्ट में, मतलब नेक्स्ट। और इसको हम ये भी बोलते हैं नेवर। नेवर मतलब पड़ोसी है, मतलब जस्ट लेफ्ट में होगा, जस्ट राइट में होगा तो क्या होगा, P का नेवर होगा, P का पड़ोसी होगा, ठीक है ना। फिर जो थर्ड कंडीशन जो आती है, वो थर्ड कंडीशन आती है सेकंड टू द लेफ्ट, सेकंड टू द लेफ्ट का मतलब एक को छोड़ के, मतलब P यहां बैठा है, फर्स्ट पोजीशन ये है, तो कोई जिसकी हम बात कर रहे हैं वो या तो यहां बैठा हुआ है, सेकंड टू द लेफ्ट का लेफ्ट और राइट दोनों की बात कर रहे हैं, सेकंड टू द लेफ्ट और राइट। तो फर्स्ट पोजीशन ये है, इमीडिएट पोजीशन ये है, सेकंड का मतलब ये। अगर हम बात करेंगे थर्ड की, अगर थर्ड टू द लेफ्ट की बात करेंगे या थर्ड टू द राइट की बात करेंगे, तो ये क्या हो जाएगी, फर्स्ट सेकंड नेक्स्ट थर्ड पोजीशन। ये पोजीशन जो होगी वो हो गई आपकी थर्ड पोजीशन। इमीडिएट नेवर, इमीडिएट लेफ्ट, इमीडिएट राइट, सेकंड एंड थर्ड। P से इमीडिएट या फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड टू द लेफ्ट, ठीक है ना। ऐसे यहां पर फर्स्ट पोजीशन या इमीडिएट, सेकंड पोजीशन, थर्ड, ठीक है, फर्स्ट पोजीशन, सेकंड पोजीशन एंड थर्ड पोजीशन। तो इस पोजीशन के अकॉर्डिंग हम लोग क्या करते हैं, अरेंज करते हैं। और रीजनिंग के क्वेश्चंस में आपको पता है अपना दिमाग नहीं चलाना, जब तक कंडीशन क्लियर नहीं हो वो किसी भी रीजनिंग के टॉपिक में, तब तक आपको प्रोसीड नहीं करना है।
तब तक आपको प्रोसीड नहीं करना है। ये सब हम लोग क्या करते हैं, इतना ही कॉन्सेप्ट है, बस इतना ही समझना है और हम क्वेश्चन की हेल्प से इसको देखना शुरू करते हैं। आज मैं 10 क्वेश्चन कराऊंगा, 10 क्वेश्चन की हेल्प से हम लोग इसको देखना स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना। तो आपके लिए जो फर्स्ट सिटिंग अरेंजमेंट है वो आपकी स्क्रीन पर डिस्प्ले हो रहा है, उसको रीड करें। क्या है, डायरेक्शन फॉर क्वेश्चन 1 and 5, मतलब जो सिटिंग अरेंजमेंट है उसके अकॉर्डिंग हम 1 से लेके 5 तक क्वेश्चंस को सॉल्व करने जा रहे हैं। रीडिंग द गिवन इंफॉर्मेशन, रीड द गिवन इंफॉर्मेशन केयरफुली एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। और सिटिंग अरेंजमेंट की हमें कंडीशन दे रखी है, हमें क्या कंडीशन दे रखी है, देखो पढ़ो। 11 फ्रेंड्स MNOPQR, कौन कौन से, MNOPQRSTU and V, ये आपके 11 फ्रेंड्स है। 3, 3, 6, 3, 9, 10, कौन छूट गया, एंड W, ये 11 फ्रेंड्स हैं। 11 फ्रेंड क्या है, देखो क्या बोल रहा है, आर सिटिंग इन द फर्स्ट रो ऑफ द स्टेडियम। क्या है, किसी स्टेडियम में बैठे हुए हैं, स्टेडियम में फर्स्ट रो में बैठे हुए हैं, ठीक है ना। टू वॉचिंग अ क्रिकेट मैच, तो हम ये मान लेते हैं कि ये आपका स्टेडियम है, ये आपका स्टेडियम है जिसकी स्टेडियम की फर्स्ट रो है, यहां मैच चल रहा है। यहां पर क्या चल रहा है, मैच चल रहा है। मैच चल रहा है तो ऑब्वियसली सबकी फेसिंग किस तरफ होगी, मैच ही देख रहे होंगे, कोई पीछे तो देख नहीं रहा होगा, तो सबकी फेसिंग ये है। तो हम 11 9 बना ले, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड 11। हमें यहां पर सब लोगों को बिठाना है। देखते हैं आगे क्या क्या कंडीशन दे रखी है, उसके अकॉर्डिंग बिठाते जाएंगे। तब तक नहीं बिठाएंगे जब तक आपको कोई भी कंडीशन क्लियर नहीं होगी। फर्स्ट कंडीशन क्या दे रखी है, T is to the immediate left of P, T is immediate left of P। अभी यहां पर नहीं बिठाते क्योंकि हमें ये नहीं पता यहां से स्टार्ट करें या यहां से स्टार्ट करें। तो फर्स्ट कंडीशन के अकॉर्डिंग T is immediate left of P, P के immediate left में अगर इस तरफ फेसिंग है तो T कहां होगा, यहां होगा। सोचो P की अगर फेसिंग ये है तो लेफ्ट हैंड साइड पे क्या है, ये T होगा। T is immediate left of P and third right of U, थर्ड राइट ऑफ यू। थर्ड राइट ऑफ यू का मतलब यू का पी क्या है, थर्ड राइट ऑफ यू बैठा हुआ है, ठीक है ना। थर्ड राइट ऑफ यू, तो इसकी पोजीशन फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, यहां पर क्या है, यू। यू के थर्ड राइट में क्या बैठा हुआ है, टी, ठीक है ना। सेकंड है, सेकंड कंडीशन जो है वो कंडीशन क्या है, देखते चलते हैं। सेकंड कंडीशन पर पढ़ते हैं। V is immediate neighbor of M and N, तो V अगर M और N दोनों का नेबर है तो क्या होगा, M और N के बीच में बैठा होगा, M V N, M V N, ठीक है ना। एंड थर्ड लेफ्ट टू द S, और V किसमें है, V के बारे में बात कर रहा है तो V क्या है, थर्ड लेफ्ट टू S, यानी कि थर्ड लेफ्ट टू S का मतलब फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, थर्ड लेफ्ट टू S, थर्ड लेफ्ट टू S, ठीक है। M is second to the right of Q, M is second to the right of Q, तो M तो यहां पे दिया है, second to the right of Q का मतलब फर्स्ट और सेकंड। M is second right of the Q, देखो क्लियर होगा, Q के सेकंड राइट में हो गए, फर्स्ट पोजीशन हो गई, ये सेकंड पोजीशन हो गई, Q M जो है वो सेकंड राइट ऑफ Q हो गया, ठीक है। फिर क्या है, who is one of at end, who is one of its end, तो Q क्या है हमारा, Q हमारा एक एंड पर बैठा है, ये लिखा हुआ है, तो हमें पता चल गया Q हमारा किस पर है, एक एंड पर बैठा हुआ है। फिर थर्ड कंडीशन क्या दे रखी है, देखो R is sitting next right to P, R is sitting next right to P, अगर P यहां है तो राइट में क्या बैठा हुआ है, R बैठा हुआ है, ठीक है। P is second to the right of O, P is second to the right of O, O के सेकंड राइट में क्या है, P है, O के सेकंड राइट में क्या है, P है, ठीक है ना। तो आप अब इसको हम यहां बिठाते हैं, इसको यहां बिठाने की कोशिश करते हैं, तो आप देखो Q एक एंड पर है और Q के सारी की सारी चीजें राइट में, तो हम Q को यहां तो बिठा नहीं सकते इस एंड पर, तो हम क्या बिठाएंगे, इस एंड पे बिठाएंगे, तो Q उसी पोजीशन पे बिठा देते हैं, फिर M, फिर V, फिर N, फिर एक को छोड़ के S, ठीक है ना। अब S यहां तक बिठा दिया, यहां तक बिठा दी। अब देखो P यहां दे रखा है, R यहां दे रखा है, P R,
ठीक है ना, पी आर, यानी कि क्या हो गया, आर यहां बैठेगा या नहीं बैठेगा, और आर अगर यहां बैठेगा, अगर आर मेरा यहां बैठेगा, अगर मेरा आर यहां बैठेगा और हमें एक स्पेस छोड़ना है, एक स्पेस छोड़ना है ओ और पी के लिए, तो मान लो अगर हम यहां पे बिठा दें पी को अगर हम यहां बिठा दें, पी को अगर हम यहां बिठा दें, तो देखो क्या हमारा सेट बनेगी, क्या हम यू को बिठा पाएंगे, फर्स्ट सेकंड, क्या हम यू को बिठा पाएंगे, क्या हम यू को बिठा पाएंगे, नहीं बिठा पाएंगे। इस कंडीशन को फुलफिल करने की कोशिश करते हैं, इस कंडीशन को अगर फुलफिल करने की कोशिश करते हो, यू और टी के बीच में 2 स्पेस होने चाहिए, और टी के बाद 2 स्पेस हमें और चाहिए। तो अगर मैं टी को यहां बिठा दूं, पी को यहां बिठा दूं और आर को यहां बिठा दूं, टी को यहां बिठा दूं, पी को यहां बिठा दूं, आर को यहां बिठा दूं, तो क्या होगा, आप ये देखो 1 और 2 को छोड़ के मैं यू को यहां बिठा सकता हूं, और यू को यहां बिठा सकता हूं, और ओ को मैं यहां बिठा सकता हूं, इस कंडीशन के अकॉर्डिंग ओ को यहां बिठा सकता हूं। तो अब बचा क्या, देखो पी बैठ गया, क्यू बैठ गया आपका, पी क्यू आर बैठ गया, एस बैठ गया, टी बैठ गया, यू बैठ गया, वी बैठ गया, डब्ल्यू रह गया। तो यहां पे हमने क्या बिठा दिया, डब्ल्यू को बैठा दिया। देखो क्लियर है, देखो क्लियर है, सिटिंग अरेंजमेंट में हो गया। इस तरह से हमारा सिटिंग अरेंजमेंट फाइनल हो गया, सारी कंडीशन फुलफिल हो गई। अब क्वेश्चन देखते हैं, अब आप क्वेश्चन देखते हैं सिटिंग अरेंजमेंट के अकॉर्डिंग। क्वेश्चन अब आपको डिस्प्ले हो रहे हैं, क्वेश्चन देखो, आंसर देना है। हु इज सिटिंग इन द सेंटर ऑफ द रो, सेंटर ऑफ द रो का मतलब 11 लोग हैं, टोटल कितने लोग हैं, 11 मेंबर है, तो 6 मेंबर फ्रॉम लेफ्ट या 6 मेंबर फ्रॉम राइट, 1 2 3 4 5 6। सेंटर में क्या है, सेंटर में क्या है, यू, ऑप्शन 4। फर्स्ट का क्या है, ऑप्शन 4। सेकंड, विच ऑफ द फॉलोइंग पीपल आर सिटिंग टू द राइट ऑफ एस, एस के राइट में, एस का राइट क्या होगा, ये ओ टी पी आर, एस के राइट में कौन बैठा है, ओ टी पी आर। तो ऑप्शन दूसरे का क्या है, ऑप्शन 2, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। थर्ड है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू विद रेस्पेक्ट टू द एबव अरेंजमेंट, इस अरेंजमेंट के अकॉर्डिंग कौन सा स्टेटमेंट सही है। देयर आर 3 पर्सन्स सिटिंग बिटवीन पी एंड एस, पी और एस के बीच में 3 बैठे हैं, नहीं 2 बैठे हैं, गलत है। डब्ल्यू इज बिटवीन एम एंड वी, डब्ल्यू इज बिटवीन एम एंड वी, रॉन्ग। थर्ड, एन इज सिटिंग बिटवीन यू एंड वी, एन इज सिटिंग बिटवीन यू एंड वी, यानी कि थर्ड का आंसर क्या है, ऑप्शन सी, ऑप्शन थर्ड, ये आपका करेक्ट है। फोर्थ का आंसर देखते हैं, फोर्थ क्या कह रहा है, हु इज इमीडिएट नेबर ऑफ टी, हु इज इमीडिएट नेबर ऑफ टी, टी के इमीडिएट नेबर कौन कौन है, ओ एंड पी। देखो कौन सा ऑप्शन है, ओ एंड पी है, तो क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 1। फिफ्थ है, इफ क्यू एंड पी, ओ एंड एन, एम एंड टी एंड डब्ल्यू एंड आर आर इंटरचेंज, ये इंटरचेंज हो रहे हैं, मतलब क्यू की जगह पी और पी की जगह आर, तो यहां बिठा दिया मैंने क्यू और यहां पे बिठा दिया मैंने पी, ठीक है। ओ एंड एन, तो एन का है, एन की जगह ओ और ओ की जगह एन, इंटरचेंज कर लिया। फिर है एम एंड टी, तो टी की जगह एम और एम की जगह टी, ऊपर लिखते जा रहा हूं मैं, बिठा दिया। एंड डब्ल्यू एंड आर, डब्ल्यू की जगह आर और आर की जगह डब्ल्यू, ये ऊपर वाली लाइन की बात हो रही है क्वेश्चन में, इंटरचेंज करने के बाद बाकी वी यू एस एज इट इज बैठे हुए हैं, इंटरचेंज। देन विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ फ्रेंड्स आर सिटिंग एट द एंड, कौन कौन से अब एंड पे हो गए, पी हो गया और डब्ल्यू हो गया, पी हो गया और डब्ल्यू हो गया, यानी कि 5वें का क्या हो गया, ऑप्शन नंबर पी एंड डब्ल्यू थर्ड, ऑप्शन नंबर थर्ड। बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। अब कोई भी क्वेश्चन आ जाएगा, आपको क्वेश्चंस बाद में पढ़ने हैं, पहले सिटिंग अरेंजमेंट देखना है, पहले सिटिंग अरेंजमेंट बना लेना है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। Direction of the questions 6 to 10. Read the following information given below and answer the following question. Answer the following question. क्या है क्वेश्चन नंबर 6 to 10, 6 से 10 के लिए है। P Q R S T U and V are 7 friends. P Q R S T U and V are 7 friends. ठीक है ना। Are sitting on a circular in a circle या circular table facing the centers. फेसिंग टुवर्ड्स सेंटर, यानी कि एक सर्किल में बैठे हुए हैं, और कहां पर है सबका सेंटर, सबका फेस किधर है, आपका सेंटर की तरफ। 4 5 6 7, ठीक है ना, सबका फेस किस तरफ है, सेंटर की तरफ है। सिटिंग अरेंजमेंट में देखते हैं, V इज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ S, कहीं से भी स्टार्ट करते हैं, मान लो हम S को यहां बिठा देते हैं, S को यहां बिठा देते, तो V इज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ S,
एस के सेकंड पोजीशन पे लेफ्ट में बैठा है, तो अगर एस ऐसे बैठा होगा तो लेफ्ट पोजीशन ही होगी, लेफ्ट पोजीशन पे सेकंड, फर्स्ट पोजीशन सेकंड पोजीशन, सेकंड पोजीशन पे क्या बैठा है, बी बैठा हुआ है। एंड इज द नेबर ऑफ टी एंड यू, जो आपका जो क्या कहते हैं वी है वो टी और यू का नेबर है, तो टी यहां भी हो सकता है, टी यहां भी हो सकता है, यू यहां भी हो सकता है, यू यहां भी हो सकता है। इस पोजीशन की बात कर रहा हूं मैं, अभी हम बिठाएंगे नहीं, अभी हमें क्लियर नहीं है। आगे देखते हैं क्या कह रहा है, एस इज नॉट अ नेबर ऑफ आर और टी, तो एस जो है वो आर और टी का नेबर नहीं होगा। अगर आर और टी का नेबर नहीं होगा मतलब टी यहां भी नहीं बैठ सकता, टी यहां भी नहीं बैठ सकता, आर यहां भी नहीं बैठ सकता, आर यहां भी नहीं बैठ सकता, तो पोजीशन फिक्स हो गई कि टी के लिए ये पोजीशन तो कैंसिल हो गई, तो यू बैठेगा यहां और टी बैठेगा आपका यहां, टी बैठेगा यहां, यू नहीं बैठ सकता, ठीक है, तो यू आ गया। अब आर की बात आ गई तो आर यहां नहीं बैठेगा, ये कंपलसरी हो गई कि एस का नेबर आर नहीं है। फिर क्या है, P इज द नेबर ऑफ Q एंड R, P जो है वो Q और R का नेबर है, तो ऑब्वियसली हम क्या है, अगर P यहां बिठाते हैं तो क्या करना पड़ेगा, Q यहां बिठाना पड़ेगा, R यहां बिठाना पड़ेगा, ठीक है ना, तभी तो होगा नेबर बनेगा। तो हम P को यहां बिठा देते हैं, Q को यहां बिठा देते हैं और R को यहां बिठा देते हैं, सारी कंडीशन फुलफिल हो गई, सारी कंडीशन फुलफिल हो गई, सारी की सारा सेटिंग अरेंजमेंट हो गया। अब देखते हैं क्वेश्चन 6, 7, 8, 9 एंड 10, इस सेटिंग अरेंजमेंट के अकॉर्डिंग हम आंसर्स देखते हैं। 6 क्वेश्चन का, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, कौन सा करेक्ट है, फर्स्ट ऑप्शन है Q इज बिटवीन P एंड S, Q इज बिटवीन P एंड S, Q इज बिटवीन P एंड S, तो क्या हो गया, ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट, ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट। और भी आंसर चेक कर, S इज बिटवीन U एंड P, S क्या है U एंड P के बीच में, नहीं, गलत है। T इज टू द इमीडिएट राइट ऑफ V, V के राइट में है, V के राइट में क्या U है, तो ये भी गलत है। U इज इमीडिएट लेफ्ट ऑफ V, U इज इमीडिएट लेफ्ट ऑफ V, नहीं, U क्या है, राइट में, तो ये दोनों क्या हो गए, गलत हो गए, ठीक है। 7th क्वेश्चन देखते हैं। 7th क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो डिस्प्ले हो रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द पेयर विच इज सेकंड पर्सन सिटिंग टू द इमीडिएट राइट ऑफ फर्स्ट पर्सन, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द पेयर विद द सेकंड पर्सन सिटिंग टू द इमीडिएट राइट ऑफ फर्स्ट पर्सन, मतलब जो आपका दूसरा बंदा है वो पहले वाले बंदे के इमीडिएट राइट में बैठा हो। पहले तो चेक ही कर लेते हैं अगल बगल में कौन बैठा है, Q एंड U, Q और U बैठे क्या बगल बगल में, नहीं बैठे, ठीक है। U एंड V बैठे हुए हैं, एक भी है। T एंड R भी बैठे हुए हैं, P एंड P और T नहीं बैठे, तो सेकंड और फर्स्ट में, मतलब ये देखना है कि जो सेकंड वाला है वो फर्स्ट वाले के इमीडिएट राइट में बैठा हो। तो R के राइट में कौन बैठा है, T, R, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। पर V के राइट में कौन बैठा है, U, तो ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट। 7th का क्या है, ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट। थर्ड देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी द S पोजीशन आफ्टर T एंड S आर इंटरचेंज देयर प्लेस। S पोजीशन, S की पोजीशन पर, S की पोजीशन क्या होगी जब T और S को इंटरचेंज कर दें, मतलब T की जगह बिठा दें हम S को और S की जगह बिठा दें हम T को, यहां पे क्या बिठा दें, T को। तो देखते कौन सा नेबर ऑफ S की पोजीशन क्या है, S की पोजीशन देखो बोल रहा है, फर्स्ट है नेबर ऑफ V एंड R, नेबर ऑफ V एंड R यानी कि पहला ऑप्शन तो आ ही रहा है, करेक्ट है। सेकंड देखते हैं और देखते हैं, टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ R, टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ R कौन है, P, गलत हो गया। टू द इमीडिएट राइट ऑफ U, इमीडिएट राइट ऑफ U में क्या है, T है, गलत हो गया। S की पोजीशन पूछिए, नेबर ऑफ R एंड P, नेबर ऑफ R एंड P, नेबर ऑफ R एंड P, R और P दोनों का नेबर होता तो कहां होता, बीच में बैठा होता, तो फोर्थ ऑप्शन भी गलत है। व्हाट इज द पोजीशन ऑफ R, अब R की पोजीशन देखनी है, इसको अब इंटरचेंज नहीं करना है, इंटरचेंज नहीं करना, वो सेकंड क्वेश्चन के लिए था। थर्ड क्वेश्चन मतलब 8th क्वेश्चन के लिए था। 9th क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ R, फर्स्ट ऑप्शन है सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ Q, R की पोजीशन बतानी है सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ Q। अब देखो Q ऐसे बैठा होगा, इस तरफ चलेंगे तो इसका Q का राइट ये है और इसका लेफ्ट ये है, गलत हो गया। R की पोजीशन दूसरा क्या है, थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ U के थर्ड में 1 2 3 यानी कि सेकंड ऑप्शन 9th का क्या है, सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट देख लेते हैं, टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ P, इमीडिएट लेफ्ट ऑफ P नहीं, R क्या है, राइट में बैठा हुआ है, लेफ्ट में नहीं है, नन ऑफ दिस, तो आपका ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द सेकंड पर्सन सिटिंग बिटवीन द फर्स्ट एंड थर्ड पर्सन,
मतलब जो ऑप्शन दे रखे हैं उसमें बीच में कौन सा आदमी बैठा हुआ, एस और क्यू के बीच में पी बैठा है क्या? एस और क्यू के बीच में, एस और क्यू के बीच में कोई नहीं बैठा। वी और टी के बीच में देखते हैं, वी और टी के बीच में कोई नहीं बैठा। क्यू एंड पी के बीच में बैठ देखते हैं, क्यू एंड पी के बीच में कोई नहीं बैठा। वी एंड एस के बीच में देखते हैं, वी एंड एस के बीच में कौन बैठा? यू। तो ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट। इस तरह से हम क्या करते हैं, सिटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चंस को करते हैं। बहुत सिंपल होते हैं, बहुत सिंपल होते हैं और गलत नहीं होना चाहिए। एक बार सेटिंग अरेंजमेंट बना दिया, सेटिंग अरेंजमेंट बनाने के बाद आपको एक सेटिंग अरेंजमेंट बनाने के बाद 5 क्वेश्चंस का आंसर मिलता है। ठीक है, तो आगे के ये लेक्चर 1 था, इसलिए मैंने बेसिक क्वेश्चंस कराए थे और इसके डिटेल्ड क्वेश्चन और थोड़े से टफ और लेवल इंक्रीज करके क्वेश्चंस को हम लोग मैं अगले लेक्चर में कराऊंगा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। और आपको इसी तरह की वीडियो अपडेट्स के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले। ठीक है ना, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें।